जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विद्यालय एजुकेशन में स्वागत है। मैं सचिन आज आप सभी के लिए बिहार स्पेशल में बीपीएससी टीआरई एग्जाम के लिए जो 3.0 आ रही है आपके, उसके लिए हम बीपीएससी 66 प्रारंभिक परीक्षा के महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं। और ये जो है आपके सभी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो आपके एजुटेरिया की बुक से करवा रहे हैं। ठीक है, याद रखिएगा, ये जो है एजुटेरिया की बुक से करवा रहे हैं। और ये सारे जो है बहुत ऑथेंटिक क्वेश्चन है, क्योंकि ये बीपीएससी एग्जाम के द्वारा पूछे गए क्वेश्चन है। और ये बिहार स्पेशल में जितने भी क्वेश्चन अभी तक बीपीएससी ने पूछा है, सारे क्वेश्चन आपको करवाएंगे। आपको पहला क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति हुई थी, तो यह आपके राजगीर राजगृह में हुई थी। ठीक है, राजगीर में पहली बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? तो ये जो है आपका राजगीर राजगृह में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा कब स्वीकार किया गया था? ये जो है 1885 ईस्वी में जो है पहली बार बंगाल में किराएदारी अधिनियम शुरू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बिहार कब भारत में एक स्वतंत्र प्रदेश बना? स्वतंत्र प्रदेश कब बना था? तो ये जो है 1912 ईस्वी में बना था स्वतंत्र प्रदेश। और ये बंगाल से जो है अलग हुआ था, और उड़ीसा प्रांत मतलब उड़ीसा सहित जो बंगाल है, बिहार और उड़ीसा दोनों संयुक्त थे और बंगाल से अलग हुआ था। नेक्स्ट आपका, चंपारण में गांधी जी को आमंत्रण किसने दिया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये जो है आमंत्रण देने वाले थे राजकुमार शुक्ल। ये इन्होंने क्यों निमंत्रण दिया था? तो जो चंपारण में नील की खेती के लिए किसानों को से जबरदस्ती खेती नील की करवाई जा रही थी, जिसमें उनको 3/20 हिस्से पर जो है भूमि के 3/20 हिस्से पर जो है नील की खेती अनिवार्य कर दिया गया था, और अंग्रेजों के द्वारा कुछ पैसा दे दिया जाता था और उनसे उतने भाग पर खेती करने के लिए मतलब मजबूर किया जाता था। इससे जो है वहां के किसानों की स्थिति बहुत खराब हो गई, और उसी बात को लेकर के राजकुमार शुक्ल जी ने महात्मा गांधी जी को जो है आमंत्रण दिया था चंपारण आने के लिए, और वहां के किसानों की समस्या को मतलब सही सुलझाने के लिए जो इन्होंने ये अपना प्रयास किया था। नेक्स्ट आपका, बिहार सोशलिस्ट पार्टी कब गठित हुई थी? बिहार जो सोशलिस्ट पार्टी है ये आपके 1931 ईस्वी में इसकी जो है गठन हुआ था। फिर अगला है, इनमें से किसने बिहार में पहले कांग्रेस मंत्री सभा का नेतृत्व किया था? तो वो थे श्री कृष्ण सिन्हा। श्री कृष्ण सिन्हा ने जो है पहले कांग्रेस मंत्री सभा का नेतृत्व किया था। ये श्री कृष्ण सिंह के सिन्हा नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा, श्री कृष्ण सिंह। नेक्स्ट है, नील विद्रोह किसके बारे में थे? अभी जस्ट बताया आपको, रैयत जो है नील की खेती करना चाह रहे थे, पर उनसे एक अमान्य मूल्य पर जबरदस्ती करवाई जा रही थी नील की खेती, इसलिए जो है उनको पैसा नहीं दिया जाता था, वो उनके लागत के अकॉर्डिंग, और उनसे जबरदस्ती करवाई जाती थी खेती। नेक्स्ट आपका, कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए थे? ये जो है आरा जगदीशपुर। अगर अंदर का पूछेगा तो जगदीशपुर लिख के आएगा, जगदीशपुर, आरा जगदीशपुर से ये जो है कुंवर सिंह आते थे, और इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में अपनी भूमिका निभाई। नेक्स्ट है, नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों में नमक बनाने के साथ साथ किस कार्य के विरोध द्वारा सरकार का विरोध कर दिया गया? तो वो जो है चौकीदारी कर ना देने के लिए जो है नमक बनाने के साथ साथ चौकीदारी कर ना देने का विरोध किया गया। नेक्स्ट है आपका, बिहार किसान सभा से कौन जुड़ा है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टीआरई 1 और टीआरई 2 दोनों में पूछा गया ये क्वेश्चन है। स्वामी सहजानंद, कार्यानंद शर्मा, राहुल संकृत्यान और यदुनंदन शर्मा, इनमें से जो है किसी भी नेता का नाम अगर आता है तो वो जो है बिहार किसान सभा से जुड़े थे। चारों के चारों नेता जितने भी हैं याद रखिएगा। और किसान सभा की स्थापना किसने की थी? तो वो स्वामी सहजानंद सरस्वती, इन्होंने किया था। नेक्स्ट है, किस वर्ष झारखंड जो है राष्ट्र जो अस्तित्व में आया? ये जो है 15 नवंबर 2000 को, याद रखिएगा, 15 नवंबर 2000 को जो है ये राज्य झारखंड राज्य अस्तित्व में आया था। नेक्स्ट है आपका, एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार कब बना? ये जो है 1912 में बिहार बना था भारतीय राज्य के रूप में। अगला है, बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा जो है भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? ये जो है खड़गपुर की जो पहाड़ियां हैं भूतात्विक दृष्टि से सबसे पुरानी है। बोला है,
जुलाई 2018 तक पटना जिला बिहार के कितने जिलों से संबंधित था? ये जो 2018 तक पटना जिला जो है बिहार के 9 जिलों से सीमाबद्ध था। याद रखिएगा, 9 जिलों से। नेक्स्ट है कि बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है। ये बताइएगा, बिहार का जो अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है कितना है? ये जो कछारी मिट्टी से सबसे ज्यादा आच्छादित है, कछारी मिट्टी से। अगला है, भारत के राज्यों में निम्नवत साक्षरता दर 2011 जनगणना की दृष्टि से बिहार का कौन सा स्थान है? 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नतर साक्षरता दर की बात की गई है, तो ये जो है प्रथम स्थान पर है बिहार। बिहार का जो है सबसे कम मतलब स्थान है बिहार का, याद रखिएगा। निम्नतम साक्षरता दर में जो है पहला स्थान है। अगला है, भारत के राज्यों में से जूट उत्पादन की दृष्टि से बिहार का स्थान कौन सा है? ये द्वितीय स्थान है। और प्रथम कौन सा है? वो है आपका पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल जो है प्रथम स्थान पर है जूट उत्पादन में। नेक्स्ट आपको, बिहार में किस प्रकार के उद्योगों की प्रत्याशा एवं संभावनाएं हैं? यहाँ पर जो है कृषि आधारित उद्योग की जो प्रत्याशाएं और संभावनाएं सबसे अधिक हैं। नेक्स्ट आपको, एक रिपोर्ट के अनुसार दिसंबर 2017 से फरवरी 2018 के मध्य 4G सिग्नलों की उपलब्धता की दृष्टि से देश के 20 शहरों में से पटना का स्थान कौन सा है? तो ये प्रथम स्थान था, पटना का प्रथम स्थान था। नेक्स्ट आपको, सुलभ इंटरनेशनल ने बिहार के किस नगर में सस्ती दर पर पेयजल उपलब्ध कराने हेतु सुलभ जल प्रोजेक्ट प्रारंभ किया? ये जो है दरभंगा। दरभंगा जो बिहार के दरभंगा नगर में जो है सस्ती दर पर पेयजल उपलब्ध कराने के लिए सुलभ जल प्रोजेक्ट शुरू किया। अब हम पढ़ेंगे बीपीएससी 63 प्रारंभिक परीक्षा, अर्थात बीपीएससी की तरफ से जो 63 प्री परीक्षा हुई थी आपके इसके बीपीएससी की, उसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे जो भी बिहार स्पेशल से पूछे गए थे। पहला है कि बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो इनका जो है पूर्णिया, जो पूर्णिया जिला है ये आपका नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। फिर अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के बिहार में राज्य में मौजूदा एकमात्र यूनेस्को धरोहर स्थल है? तो यूनेस्को धरोहर जो भारत का एकमात्र बिहार में स्थित है वो है महाबोधि मंदिर। महाबोधि मंदिर जो है बोध गया नालंदा महाविहार के पुरातात्विक स्थान पर स्थित है। और ये कहाँ स्थित है? पटना में। याद रखिएगा, ये पटना में स्थित है। और कहाँ पर? पटना में जो है फल्गु नदी के तट पर। नेक्स्ट आपका जो है, बाढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन BSTPS किस राज्य में स्थित है? ये जो बाढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन ये आपको बिहार में स्थित है, याद रखेंगे। नेक्स्ट आपको जो है, बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन कब हुआ? बिहार जो प्रोविंशियल किसान सभा का गठन है ये आपका 1929 ईस्वी में हुआ गया। इतना बात आपको समझ में आ गई होगी उम्मीद है। और ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन जरूर कीजिएगा अच्छे से और देखिएगा, इन्हीं में से आपके टीआरई के भी बहुत सारे क्वेश्चन फंसेंगे। नेक्स्ट आपको, किस अधिनियम के तहत बिहार एक अलग राज्य बना था? बिहार एक अलग राज्य बना था भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बिहार जो है एक अलग राज्य बना, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, बिहार में कृषि भूमि जोतों का औसत आकार दूसरों राज्यों की तुलना में कितना है, कैसा है ये बताना। दूसरों राज्यों की तुलना में जो है न्यूनतम से द्वितीय है, याद रखिएगा। अगला है, बिहार के किस जिले या राज्य के कानून भारतीय किस राज्य के वर्तमान मूल्यों पर नवीनतम प्रति व्यक्ति आय क्या है? प्रति व्यक्ति नवीनतम आय जो है ये बिहार की सबसे न्यूनतम है। अगला है, बिहार में नवीनतम वार्षिक प्रति व्यक्ति बिजली का उपभोग कितना है? नवीनतम जो वार्षिक प्रति व्यक्ति बिजली उपभोग है वो है आपका यहाँ पर सबसे न्यूनतम। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी फतुहा के पास गंगा में मिलती है? ये जो है पुनपुन नदी आपके बिहार में फतुहा के पास मिलती है गंगा नदी से। ओपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु किससे दर्शित की जा सकती है? ये जो है ओपेन के अनुसार जो जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की बात करेंगे तो इसके जो है CW से जो है इसको प्रदर्शित कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो क्लास को लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, ठीक। तो चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। नेक्स्ट आपको, मुजफ्फरपुर, दरभंगा और चंपारण जिलों में कौन सी मिट्टी अधिकांशतः पाई जाती है? मुजफ्फरपुर, दरभंगा और चंपारण जिलों में मुख्यतः नवीन जलोढ़ मृदा पाई जाती है।
नेक्स्ट आपका बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादन वाला जिला कौन सा है? यह है आपका सर्वाधिक जूट उत्पादन वाला जो जिला है वो है पूर्णिया। पूर्णिया में सबसे अधिक जूट का उत्पादन होता है। फिर अगला है त्रिवेणी नहर किस नदी पर स्थित है? त्रिवेणी नहर की बात करेंगे, ये आपका जो है गंडक नदी पर स्थित है त्रिवेणी नहर। नेक्स्ट है आपका जो है जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान कहाँ स्थित था? तो इनका जो मोक्ष स्थान था वो था आपका पावापुरी। पावापुरी में इन्होंने जो है मोक्ष की प्राप्ति की थी। ये सभी क्वेश्चन जो है पूछे गए क्वेश्चन है। अगला है कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? कैमूर का जो पठार है ये आपका चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट आपको स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया जिसका नाम था, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने जो है होमकार नामक पत्रिका का प्रकाशन किया था। और यही क्वेश्चन टीआरई 1 में आप जाके देखिए, यही सेम टू सेम यही क्वेश्चन वहां पे आया हुआ था। नेक्स्ट आपको घटना में 1913 ईस्वी में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी? वो किया था सचिंद्रनाथ सन्याल। सचिंद्रनाथ सन्याल ने जो है अनुशीलन समिति की स्थापना 1913 ईस्वी में किया था। 1913 में और कौन सी पार्टी की स्थापना हुई थी? ये जो है लाला हरदयाल के द्वारा जो है एक पार्टी है जिसका नाम है लाला हरदयाल ने जो है गदर पार्टी की स्थापना की थी। याद रखिएगा 1913 में ही गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट आपको 1922-23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन किसने किया था? तो किसान सभा का जो गठन है वो करने वाले थे श्री कृष्ण सिंह एवं मोहम्मद जुबैर। 1922-23 में किसान सभा का गठन श्री कृष्ण सिंह और मोहम्मद जुबैर ने किया था। नेक्स्ट आपका 1934 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव कौन थे? तो वो थे आपके जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट आपका बिहार से भारतीय संविधान सभा के सदस्य कौन थे? तो बिहार से भारतीय संविधान सभा के जो सदस्य हैं वो संविधान सभा में बिहार में कुल 36 सदस्य थे। याद रखिएगा बिहार से जो संविधान सभा जो हुई थी उसमें टोटल जो है कितने सदस्य थे? 36 सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया था? ये किया गया था मोहम्मद यूनुस जी के द्वारा। मोहम्मद यूनुस के द्वारा 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किया गया। नेक्स्ट आपका पटना लॉन का गांधी मैदान के रूप में नामकरण कब किया गया? ये जो है 1948 में किया गया था। याद रखिएगा 1948 में पटना लॉन का गांधी मैदान में जो है नामकरण किया गया। नेक्स्ट आपको बंगाल विभाजन की घोषणा कब की? ये जो है 19 जुलाई 1905। इसी को 20 जुलाई भी कहीं कहीं आपको देखने को मिले। 20 जुलाई 1905 को जो है बंगाल विभाजन होता है। नेक्स्ट आपका घोषणा हुई है 20 जुलाई को। ठीक है। नेक्स्ट आपका बीपीएससी 60वीं और 62वीं प्रारंभिक परीक्षा बिहार में 2005 से लेकर के 2014-15 के मध्य किस क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई है? ये जो है रजिस्टर्ड विनिर्माण में जो है सबसे अधिक वृद्धि दर्ज की गई है। नेक्स्ट आपको प्रति व्यक्ति आय के मानदंड के अनुसार बिहार का कौन सा जिला सबसे गरीब है? ये जो है शिवहर जिला। बिहार का शिवहर जिला यहाँ पे सबसे गरीब है। नेक्स्ट आपका जीविका बिहार सरकार की एक पहल है, इसका संबंध है कि रोजगार सृजन से। जो जीविका है, जीविका का संबंध किससे है? रोजगार सृजन से। नेक्स्ट आपको बिहार में इस पर परियोजना का संबंध है। बिहार में इस पर परियोजना का संबंध है किससे? नगर निगम वित्त से। नगर निगम वित्त से संबंधित है बिहार में इस पर परियोजना। नेक्स्ट आपको बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है? ये जो है 4595 किलोमीटर है भारतीय राजमार्गों की टोटल लंबाई। नेक्स्ट आपको जो है बिहार राज्य में प्रति व्यक्ति ऊर्जा उपभोग कितना है? ये है आपका 203 किलोवाट पर आवर। ठीक है। नेक्स्ट आपको बिरसा को सोते हुए पकड़ा गया था। ये जो है 3 फरवरी 1900 ईस्वी में जो है बिरसा को सोते हुए पकड़ा गया। नेक्स्ट आपका किसने यूरोपीय नील बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया? उसने जो राजकुमार शुक्ल जी ने जो है इस पर गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया था 1916 के कांग्रेस अधिवेशन में। इन्होंने ये बात कही गई आमंत्रण दिया था। नेक्स्ट असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि
कि परीक्षा के केवल 20 ही दिन बचे थे। वो थे आपके जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण जी ने जो है असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी पढ़ाई पेपर छोड़ दिए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस से कौन जुड़े और INA आंदोलन के साथ भी जुड़े। तो ये जो है सीलभद्र याची जो है अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के समय जो है सुभाष चंद्र से जुड़े थे। और ये जो है अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुई? 1939 ईस्वी में। याद रखिएगा, 1939 ईस्वी में। नेक्स्ट है, बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी थी? वो थे आपके राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद जो है असहयोग आंदोलन के समय अपनी वकालत छोड़ दिए थे। अगला क्वेश्चन है, ओदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित था? यह जो है बिहार में अवस्थित है, उदंतपुर शिक्षा कॉलेज। ठीक है, नेक्स्ट आपका बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिहार का जो प्रथम मुस्लिम विजेता था वो था आपका बख्तियार खिलजी, जिन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था। नेक्स्ट आपका कर्नाट वंश का संस्थापक कौन थे? तो वो थे आपके नान्यदेव। कर्नाट वंश के जो संस्थापक है उनका नाम है नान्यदेव। इन्होंने ही जो है कर्नाट वंश का स्थापना किया था। अगला है, नालंदा बिहार का विध्वंस किया था। नालंदा बिहार जो है इसका विध्वंस करने वाला कोई और नहीं था, जबकि बख्तियार खिलजी था। अगला प्रश्न, कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? ये भी आपको पढ़ा चुके हैं। ये जितने भी क्वेश्चन है सारे आपकी क्लास में हो चुके हैं, बस इनका रिवीजन करवा रहे हैं। कर्नाट वंश का अंतिम जो शासक है वो कौन था? हरि सिंह। हरि सिंह जो है इस वंश का अंतिम शासक था। नेक्स्ट आपका, राजनीति रत्नाकर का लेखक कौन है? तो राजनीति रत्नाकर का जो लेखक वो है आपके चंद्रशेखर, ये चंदेश्वर इसके प्रमुख लेखक है। राजनीति रत्नाकर के लेखक हैं चंदेश्वर। नेक्स्ट आपका, उद्वंत प्रकाश के लेखक हैं उद्वंत या मौलवी कवि। उद्वंत प्रकाश के लेखक हैं मौलवी कवि। निम्नलिखित नहर प्रणालियों में से किसने बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है? तो ये त्रिवेणी नहर से जो है बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती थी। अगला है, निम्नलिखित भू आकृतियों में से किसके द्वारा बिहार राज्य का उत्तर पश्चिमी भाग घिरा है? ये जो है सोमेश्वर पहाड़ी श्रेणी से जो है इसका उत्तर पश्चिमी भाग घिरा हुआ है। अगला है, तेल नदी निम्नलिखित नदियों में से किसकी सहायक नदियां हैं? ये जो है महानदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट आपका, कि निम्नलिखित जिलों में 2011-12 के दौरान कहाँ पर जो जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक हुई थी? वो है मधेपुरा में सबसे अधिक जनसंख्या की वृद्धि देखी गई। अगला क्वेश्चन है आपका, बिहार में निम्नलिखित में से कौन रेशम सिल्क वस्त्र उत्पादन केंद्र है? वो है आपका भागलपुर। भागलपुर को आपको जो है सिल्क सिटी के नाम से भी जाना जाता है और यह वस्त्र उत्पादन की नगरी के रूप में प्रसिद्ध है। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित स्थानों में से भारत वैगन एवं इंजीनियरिंग लिमिटेड कहाँ स्थित है? यह जो है आपका मोकामा में स्थित है। भारत वैगन इंजीनियरिंग लिमिटेड कहाँ स्थित है? मोकामा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राष्ट्रीय राजमार्गों में से कौन छपरा एवं गोपालगंज को जोड़ता है? छपरा और गोपालगंज इन दोनों को जोड़ने वाले जो राष्ट्रीय राजमार्ग है उसे कहते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग 85। राजमार्ग 85 तो जो प्रमुख क्वेश्चन है, प्रमुख आंसर हो जाएगा। और निम्न में से संथाल विद्रोह कब हुआ? ये संथाल विद्रोह आपको 1855-56 में हुआ था। और इसके जो है नेता कौन थे संथाल विद्रोह के? तो वो थे आपके सिद्धू एवं कान्हू। इसके नेता थे सिद्धू कान्हू, जो इनके प्रमुख नेता थे सिद्धू कान्हू। और दोस्तों, आज की क्लास आप सभी को कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक है। और अगर क्लास पसंद आए तो क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि आगे आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिल जाए। तो दोस्तों, आपके एग्जाम में बहुत कम टाइम बचा है। बार बार यही कह रहे हैं आपसे कि आप अपने जो भी साथी मेरे डाल रहे हो, क्योंकि एक चीज आपके लिए है नोटिफिकेशन कि जो है शायद बीपीएससी की तरफ से
ये भी एक आया है बीपीएससी टीआरई में जो है 3 ही अटेम्प्ट देखने को मिल रहे हैं। आपसे बोले थे अटेम्प्ट के लिए बताएंगे, तो आज शायद ये न्यूज भास्कर दैनिक अखबार में निकली हुई है कि उसमें जो है 3 अटेम्प्ट के लिए बात कही गई है। अभी कंफर्मेशन कुछ नहीं है, उसमें आया है कि 3 अटेम्प्ट ही दे सकेंगे और इसके बाद अगर बढ़ाना होगा वो जो प्रशासन के द्वारा ही इसको आगे विस्तारित की जाएगी। अभी जो है उन्होंने सिर्फ 3 अटेम्प्ट की बात की है। ये बात भी आप याद रखिएगा, आपके पास ज्यादा अटेम्प्ट है नहीं, अगर आपने अभी 1 या 2 दे रखे हैं तो कोशिश कीजिएगा सही से सब कुछ हो जाए। हमारे साथ बने रहिए, आपको जरूर इसका बहुत ही फायदा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।